सबसे पहले महात्मा है 6 अध्याय में। भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा है। उदाहरण के रूप में आत्मदेव ब्राह्मण का उदाहरण है, जिसमें धुंधकारी और गोकर्ण की कथा है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। इन 19 अध्यायों में भागवत कहाँ से आई, सुखदेव जी कौन है, परीक्षित का क्या परिचय, परीक्षित को कैसे शाप लगा, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, इन सब का वर्णन और सुखदेव जी का आगमन। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। सत्य मुक्ति कर्म मुक्ति का वर्णन है, चतुश्लोक की भागवत की व्याख्या है और नारद और ब्रह्मा जी का संवाद है और महापुराण के 10 लक्षण अंतिम 10 अध्याय में। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं। सबसे पहले विदुर मैत्रेय संवाद है, सृष्टि की चर्चा है, 12 भगवान के द्वारा यज्ञ हिरण्याक्ष का वध है, फिर कर्दम देवभूति का विवाह और कपिलदेव भगवान का प्राकट्य, जिसमें सांख्य योग का उपदेश उन्होंने किया। 33 अध्याय में वर्णन। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं। पहले सती चरित्र है, फिर ध्रुव चरित्र है, फिर पृथु उपाख्यान है और अंत में इसमें पुरंजन उपाख्यान है। 5वें स्कंद में 26 अध्याय हैं। मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत का वर्णन है, जड़ भरत आदि की कथा है, भूगोल खगोल का वर्णन है और 28 नरकों की चर्चा है। 6ठे स्कंद में नरकों से बचने का उपाय है। 19 अध्याय इसमें है। अजामिल की कथा है, नारायण कवच विद्या का वर्णन है और विशिष्ट जो वर्णन है वृत्रासुर की वीरवाणी का वर्णन है। 7वें स्कंद में 15 अध्याय है। नृसिंह भगवान का चरित्र है, प्रहलाद के ऊपर उन्होंने कृपा की। अंत के 5 अध्याय में कर्म पंचाध्यायी है। 8म और 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। 8म में पहले गजेंद्र उपाख्यान है, फिर समुद्र मंथन है, उसके बाद वामन भगवान की कथा है और मत्स्य भगवान का अवतार है। 9वें स्कंद में 2 वंश हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में अनेक प्रताप की राजा हैं, जिनमें राम जी का चरित्र प्रमुख है। चंद्रवंश में भगवान कृष्णचंद्र की कथा है, जो यदुवंश का नाम उजागर करने के लिए प्रकट होते हैं। 10वां स्कंद सबसे बड़ा है, इसमें 90 अध्याय हैं। सबसे पहले कृष्ण जन्म, नंद महोत्सव, पूतना आदि का उद्धार, तृणावर शक्तासुर आदि का उद्धार और ब्रह्मादि मोह की लीला है। काली नाग पर कृपा है। उसके पश्चात चीरहरण लीला, बंसी वादन लीला, गिरिराज पूजन लीला, रास पंचाध्यायी, मथुरा गमन, कंस आदि का उद्धार, ये सब पूर्वार्ध में वर्णन है। 49 अध्याय में। उत्तरार्ध जो है उसमें जरासंध आदि से वध, बलराम जी का विवाह, द्वारकापुरी का निर्माण, बलराम जी के विवाह के बाद भगवान का रुक्मिणी जी के साथ श्री कृष्ण का विवाह, उससे आगे जो आज आप कथा सुन रहे हैं शेष विवाहों की चर्चा, नृग राजा का उपाख्यान, सुदामा जी का पावन चरित्र, सब 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में। 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं। उद्धव जी का और भगवान कृष्ण का संवाद है, भगवान का स्वधाम गमन, 24 गुरुओं की कथा, ये 31 अध्याय में। 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं। कलयुग के राजाओं का वर्णन, परीक्षित जी का देह त्याग, सुखदेव जी का यहाँ से प्रस्थान और ये अनुक्रमण का। भगवान दयालु हैं, उनसे हम क्या मांगें? बोले अनायासे न मरणम बिना दैन्य न जीवनम, देहांते तव सान्निध्यम देहि मे मधुसूदन। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अनायासे न मरणम,
मरने में बड़ा कष्ट होता है जीव को, अनायास हमारा मरण हो, अचानक। अरे शाम को तो हम मिलके आए थे, सवेरे पता चला कि वो माने किसी मित्र की तबीयत गड़बड़ थी, तो उसका मित्र मिलने आया, दोनों में वार्तालाप हुआ, बैठ करके चाय पी, और आज दुनिया से चले जाने की ताकत आ गई। तो जीव का भरोसा नहीं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी मृत्यु अचानक हो, अकस्मात हो, अनायासेन मरणम, कष्ट नहीं सहन करना पड़े। ये तो बहुत से लोग खटिया में पड़े रहते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कितनी कितनी दवाई, और तमाम घर वाले परेशान, स्वयं भी परेशान। तो भगवान से प्रार्थना करो अनायास हमारी मृत्यु हो, और बिना दैन्येन जीवनम, जीवन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े ऐसे कट जाए, बिना दीनता के, बिना गरीबी के। अंतिम समय देहांते तब सान्निध्यम, अंतिम समय आपकी सन्निधि प्राप्त हो, आपका नाम स्मरण हो जाए, मुख से उच्चारण हो जाए, ऐसी कृपा करो। तो ये जो पावन कथा आप लोग सुन रहे हैं, आदरणीय हमारे श्री आत्माराम पाठक जी, इनके हृदय में भगवान ने प्रेरणा की, और बिशनपुर से श्री सदानंद मिश्र जी को साथ लेकर के चुंगलो गांव में, जहाँ